हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ था कॉग्निजेंट का टेक्निकल असेसमेंट। उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे कोडिंग में। एंड ये अगर आप क्वेश्चंस देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो इफ यू गाइस नो तो यहाँ पर ऑलरेडी कॉग्निजेंट की तरफ से टेक्निकल असेसमेंट्स आउट हो चुके हैं एंड इस टाइप के मेल्स आप लोगों को रिसीव हुए होंगे। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका क्लस्टर 1 और 3 है तो आपसे दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सॉरी 1 to 3 तीनों ही क्लस्टर में दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये जो दो कोडिंग क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अभी आपको एग्जैक्ट लेवल के बारे में समझ में आ जाएगा, जिसके हम बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जब एक बार लिंक को ओपन करोगे तो आप इस प्रकार से अपने क्लस्टर को चेक कर सकते हो कि आप कौन से क्लस्टर से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर्स के बारे में बात करें तो जो क्लस्टर 1 है वो यहाँ पर जावा है, क्लस्टर 2 में पाइथन है और क्लस्टर 3 में C# है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। हम सीधे जंप ऑन करते हैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। जो पहला कोडिंग क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पूछा गया था वो था स्ट्रिंग इज गिवन, यू नीड टू फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वोवेल एंड हैज इवन लेंथ, ठीक है। अब ये सीधी सीधी बात है, जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आई लव माई कंट्री इंडिया, ओके। सो सपोज ये एक स्ट्रिंग है, आई लव माई कंट्री इंडिया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए स्ट्रिंग इज गिवन, सो दिस इज द स्ट्रिंग, यू नीड टू फाइंड लॉन्गेस्ट वर्ड। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट वर्ड आपको फाइंड करना है बट स्टार्टिंग विद वोवेल एंड हैज इवन लेंथ। तो जैसे अगर आप इसमें चेक करोगे तो क्या ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। तो हम इसकी लेंथ काउंट कर लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी आ गई? 1। फिर हम इसमें चेक करेंगे क्या ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लव नहीं हो रहा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम इस पे आएंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम लेंथ क्या है? 1। फिर हम इसको चेक करेंगे क्या ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। सो ये वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसको भी इग्नोर कर देंगे। एंड इसको फिर हम नेक्स्ट को देखेंगे तो ये भी वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 5। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो दोनों वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, एक की लेंथ 1 है, एक की 5 है। बट इसमें कोई भी इवन लेंथ का नहीं है, कोई भी इवन लेंथ का नहीं है, ठीक है। सो इसमें हमारा क्या रिटर्न हो जाएगा? इसमें नल, नल नल आंसर रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज वोवेल से तो स्टार्ट हो रहे हैं बट कोई भी इवन लेंथ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर नल आंसर आ जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। सो जैसे एक ये आ गया, ही इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक है, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब इसमें ये, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें लूप चलाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। वर्ड्स को सेपरेट करेंगे हम स्पेस से। तो स्पेस से क्या होगा, वर्ड सेपरेट होंगे। फिर जैसे ही कोई भी हमारे सामने वर्ड आएगा, जैसे ये पूरा वर्ड, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। अगर फर्स्ट लेटर A E I O U में बिलोंग करता है तो हम इसको काउंट करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे इसको हमने दिया तो आगे बढ़ गए। फिर आया इज, तो इज हमारे इसका जो पहला लेटर है वो आई है, तो इसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे वर्ड को। तो ये वर्ड में टोटल कितने कैरेक्टर है? 2। फिर हम चेक करेंगे क्या ये इवन है? यस, अगर ये इवन है तो हम इसको मैक्स लेंथ में स्टोर कर लेंगे। तो मैक्स हो गया 2, मतलब अभी तक हमारे पास जो मैक्स लेंथ है वो 2 है। फिर हम आगे आएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए है। क्या लेंथ है? 1। क्या ये मैक्सिमम से बड़ी है? नहीं है, तो अभी भी मैक्सिमम क्या रहेगी? 2 रहेगी। सो इस प्रकार से हम काउंटर लगा के आगे आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमें मैक्सिमम लेंथ मिल जाएगी जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है और इवन लेंथ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये तो एक सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें अपन को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालनी है। जैसे सपोज सबसे पहले 11 है, तो ये आ गया मान लो 11। फिर 13 है तो ये आ गया 13। फिर है 12, तो फिर 12 आया तो 12 नीचे की तरफ जाएगा बिकॉज 12 छोटा नंबर है। फिर है 15, तो 15 फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। फिर आया 19, 19 और भी बड़ा है और ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद आया 17, तो 17 ड्रॉप होगा। उसके बाद आया 16, तो 16 फिर से ड्रॉप होगा। उसके बाद आया 20, तो 20 फिर यहाँ से इंक्रीज होगा। फिर आया 22, फिर से इंक्रीज होगा। फिर आया 23, तो फिर से इंक्रीज होगा। अब हमें केवल ये काउंट करना है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कौन सी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केवल दो नंबर्स थे जो इंक्रीज हो रहे थे, फिर उसके बाद एक डिक्रीज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस सीक्वेंस में 3 नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया। यहाँ पर लगातार 4 नंबर जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कितने नंबर्स की है? 4 नंबर्स की। यही हमारा आंसर आएगा। तो
तो इसको करने का भी सिंपल सा तरीका है, हम वन बाय वन सारे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम काउंट करते जाएंगे सीक्वेंस को। तो अगर 11 के बाद 13 आया तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो गई 2। उसके बाद अगर लेस वाला आ गया, अगर लेस वाला आ गया उससे, तो हम डायरेक्ट उस पर मूव कर जाएंगे। फिर आया 12, फिर 12 से हम काउंट करना चालू करेंगे। 12, 15, 19 ये सारा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 17 आ गया तो 17 ड्रॉप कर गया, तो काउंट करके टोटल मैक्सिमम कितना आ गया 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16, 20, 22, टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। 4 आ जाएंगे तो 4 से इसको मैक्सिमम को रिप्लेस कर देंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसके लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम वंस नीडेड टू मेक इट पैलिड्रोम। सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक स्ट्रिंग दी है, उसकी लेंथ दी है, जो स्ट्रिंग है वो बाइनरी स्ट्रिंग होगी। एंड उस बाइनरी स्ट्रिंग में आपको क्या करना है, उस बाइनरी स्ट्रिंग में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कितने पेयर मिसमैच हैं, कितने पेयर मिसमैच है। जैसे सपोज पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें क्या होता है कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सेम होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला वन है उसको लास्ट वन से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो हमारा काउंटर जीरो रहेगा, एक काउंटर क्रिएट कर लेंगे हम, तो काउंटर की वैल्यू भी जीरो ही रहेगी। फिर हम चेक करेंगे सेकंड लास्ट को सेकंड से, सेकंड लास्ट को सेकंड चेक किया, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों मिसमैच है, अगर मिसमैच है तो काउंटर क्या हो जाएगा +1, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर उसके बाद ये तो मिडिल में आ गए, तो इससे तो पैलिंड्रोम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप देखोगे तो इजी मीडियम ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सॉल्व आप पे हो पाएंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस इसमें समझाए हैं। बाकी आपको मॉक टेस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आके जब जरूर चेक। तो ये आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सो मॉक टेस्ट आप जरूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के एक्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको कूपन कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एंड साथ साथ में आपको एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे मॉक टेस्ट में। एंड साथ साथ में अगर आप देखोगे तो टेक्निकल असेसमेंट के यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।